आँखों से दिख जाती है, लेकिन जब यही चीज़ आँखों से दिखने के बाद विचारों तक पहुँचती है तो सबके सोचने का नज़रिया अलग अलग हो जाता है ना। एक बच्चा भी उस चीज़ को देख रहा है, एक तुम भी उस चीज़ को देख रहे हो, एक विद्वान भी उसी चीज़ को देख रहा है, एक साधु भी उसी चीज़ को देख रहा है। देखना तो एक सा है सबका, लेकिन विचारना सबका अलग अलग हो जाता है। तो ये जो देखने की क्वालिटी है वो किससे आती है? देखने में क्वालिटी आती है ज्ञान से। जिसके पास जितना ज्ञान होगा उतनी उस चीज़ की सारी चीज़ें नज़र आएंगी। किसी भी चीज़ को लोग एक एंगल से देखते। किसी व्यक्ति को देखा, 1 सेकंड में निर्णय कर दिया है बेकार है। देख रहे इसके कपड़े कितने बेकार हैं, बिल्कुल बेकार है ये तो, तुमने निर्णय कर दिया। किसी को देखा, क्या सुंदर है, वाह, अभी आपने और कुछ नहीं देखा, केवल एक चीज़ को देखकर आपका निर्णय हो गया। लेकिन आपका ज्ञान यदि सही काम करता है तो जब तक आप उस व्यक्ति को हर पहलू से नहीं देख लेंगे तब तक आप निर्णय नहीं करेंगे। किसी भी व्यक्ति को मात्र देखने से निर्णय मत करना कि अच्छा है या बुरा है। किसी भी वस्तु का निर्णय कि मात्र देखने से मत करना कि अच्छी है या बुरी है। वो उसके गुणों से को जब तक पूरे रूप से ना पहचान जाओ तब तक निर्णय नहीं करना। और कर लिया तो क्या होगा? क्या होगा? हानि हो जाएगी, है ना। भाई लड़की देखने जाते हैं, क्या देखते हो लड़की में? शक्ल कैसी है, आँखें कैसी हैं, रंग कैसा है, हाइट कितनी है, क्या देखा आपने लड़की में? एक होता है शरीर और एक होती है आत्मा। आपने लड़की की आत्मा नहीं देखी, आपने लड़की के भाव नहीं देखे, आपने लड़की का स्वभाव नहीं देखा, केवल उसकी शक्ल देख ली और ले आए। अब बताओ, गारंटी है कि अच्छी निकलेगी? और उसका स्वभाव देखो, उसके भाव देखो, उसकी भक्ति देखो, वो पूजा करती है कि नहीं करती है ना। वो माला फेरती है कि नहीं फेरती है, वो मंदिर जाती है कि नहीं जाती है, उसे अच्छा भोजन बनाना आता है कि नहीं आता है, उसके बोलने में कितनी मिठास है। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं देखेंगे आपका जीवन खराब हो जाएगा। तो आँखें देखने के लिए सबको मिली हैं। पुण्य के उदय में ये आँख रूपी मशीन मिली है, तो आँख का काम तो मात्र देखना है। लेकिन उस आँख से क्या देख रहे हो और कितना देख रहे हो, उसमें हमारा ज्ञान काम करता है। मंदिर जाते हो, आप भी मंदिर जाते हो, आपका छोटा बच्चा भी मंदिर जाता है, आपका भाई भी मंदिर जाता है, आपकी पत्नी भी मंदिर जाती है। लेकिन भगवान तो एक हैं, लेकिन भगवान को देखने का नज़रिया सबका अलग अलग है। साधु भी मंदिर जाता है, साधु भी दर्शन करते हैं प्रतिमा के, है ना। अब एक बच्चा दर्शन कर रहा है, एक विद्वान दर्शन कर रहा है, एक वास्तु वाला आया वो भी मंदिर में दर्शन कर रहा है, एक इंजीनियर आया वो भी मंदिर में दर्शन कर रहा है, एक आर्किटेक्ट आया वो भी मंदिर में दर्शन कर रहा है। एक सामान्य व्यक्ति धक्का मार के जिसे घर से भेजा, जा मंदिर जा, मंदिर भी नहीं जाता है, एक वो भी दर्शन कर रहा है। एक महाराज जी आए वो भी दर्शन कर रहे हैं। भगवान तो एक हैं, लेकिन सबके देखने का नज़रिया अलग अलग है। तो भगवान किसी को कुछ देते नहीं हैं, लेकिन वहाँ जो जा रहा है वो अपनी अपनी क्वालिटी के अनुसार वहाँ से लेके आ जाएगा। जैसे नदी बह रही है तो नदी किसी को पानी नहीं दे रही है, नदी के पास में पानी तो बहुत है, लेकिन वो किसी को दे नहीं रही है, उसका काम तो मात्र बहना है। अब
तुम्हारे पास जितना बर्तन होगा उतना ले आओगे, है ना? हैं? ऐसे ही देखने के नज़रिया से, अपने ज्ञान से, अपनी भक्ति से, अपने संयम से, अपने त्याग से, भगवान के परिचय से आप जितना चाहो वहाँ से ले आओ। भगवान मना थोड़ी करेंगे। नदी मना थोड़ी करती है कि तुम पानी मत ले जाओ। कोई बाल्टी भरता है तो बाल्टी भर के देती है, कोई कटोरा लेके जाता तो कटोरा के भर के ले आता है, कोई गिलास लेके जाता है, कोई घड़ा लेके जाता घड़ा भर के ले आता है ना? तो ऐसे ही भगवान के दर्शन करने हम जाते हैं तो भगवान के दर्शन करने में क्वालिटी कब आएगी? लोग कहते हम रोज मंदिर जाते फिर भी हमारे साथ कुछ नहीं होता, हम रोज पूजा करते फिर भी हमारे साथ कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? कारण पता चल गया? अरे बोलिए ना। जाते तो हो चावल लेके, लेकिन खाली हाथ चले आते हो। वहाँ से तुम लेके आते ही नहीं हो कुछ। वहाँ मिलता तो बहुत कुछ है लेकिन तुम लेकर नहीं आते हो। क्यों नहीं लेकर आते हो? क्योंकि देखने में क्वालिटी कब आएगी? जब ज्ञान होगा। बिना ज्ञान के देखने में क्वालिटी नहीं आ सकती है। एक वास्तु वाला, एक पंडित जी आए थे एक बार, तो बता रहे थे, पंडित जी वास्तु वाले थे, तो बोले माता जी ये वास्तु का काम तो मेरे लिए बड़ा गड़बड़ हो गया। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? किसी मंदिर में घुसो, भगवान तो दिखते नहीं है, यहाँ ये कोना सही नहीं है, यहाँ ये बेदी सही नहीं है, यहाँ ये शिखर सही नहीं है, यहाँ का गेट सही नहीं है, इसके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता मुझे। वो दिमाग वहीं चला जाता है मेरा, है? ऐसे कोई जिनका पत्थर का काम होगा और कहीं मंदिर दर्शन करने जाएंगे किसी नए मंदिर में तो उन्हें भगवान नहीं दिखेंगे। कौन सा पत्थर लगा है, फिनिशिंग कैसी है, लगाने वाला कारीगर कैसा है, इसकी कार्विंग कैसी है, हैं? जो भगवान प्रतिमा है, प्रतिमा जो है उसको भी देखेंगे तो उसमें भगवान नहीं दिखेंगे। एक कौन सा पत्थर की प्रतिमा बनी है वो दिखेगा उन्हें, है? तुम मंदिर जाते जरूर हो लेकिन तुम्हें भगवान दिख जाए ये बहुत बड़ी बात है। मंदिर जाना अलग बात है और भगवान के दर्शन करना अलग बात है। मंदिर जाने के लिए अलग पुण्य चाहिए लेकिन भगवान के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा वाला पुण्य चाहिए। क्योंकि जब तक भगवान से परिचय नहीं होगा तो तुम कैसे पहचानोगे कि ये भगवान है? हाँ ठीक है, ये हमारे जब हम छोटे थे तो हमारे घर वालों ने बता दिया था कि हम जैन हैं और ये हमारे भगवान जी हैं तो हमें इनके दर्शन रोज करना चाहिए, तो इसलिए हम रोज जाते हैं। क्यों जाते हो मंदिर? बोलिए ना, मंदिर क्यों जाते हो? भगवान के दर्शन करने, है ना? भगवान के दर्शन करने। हाँ, तो भगवान के दर्शन करने जाते तो भगवान के दर्शन क्यों करते हो? अगला प्रश्न, वो कैसे हैं? तुम कैसी हो? रागी हैं? तो आपको मंदिर जाते कितने वर्ष हो गए? पूरा जीवन ही बीत गया। ठीक है, आपने जो उत्तर दिया था मुझे कि आप भगवान के जैसे बनने के लिए मंदिर जाती हो, तो कुछ बनी? भाई ऐसा हो सकता है कि हम खाने का प्रयास करें और खाएं ना, सारी जिंदगी प्रयास करें हम खाना खाएंगे और खाना ना खाएं, तो ऐसा हो सकता है क्या? हम बनने का प्रयास करें और बने ना, तो ऐसे कैसे हो सकता है? प्रयास करें और बने ना। नहीं, लोग शादी, लड़की की शादी करने का प्रयास करते, होती कि नहीं होती है? लड़की की शादी करने का प्रयास करते, होती कि नहीं होती है? और ये इतने दिन से बनने का प्रयास कर रही, बनी नहीं अभी तक। 0% राग तो भाई ये छोटी थी तब से मंदिर जा रही है ना? तब से इनकी भावना में बनने का प्रयास कर रही हूँ। तो भगवान वीतरागी हैं,
तो छोटे थे तो उससे बड़े हुए, राग कम हुआ कि बढ़ा? राग कम हुआ कि बढ़ा? बढ़ गया। और लो उल्टा हो गया, ये तो मामला और उल्टा हो गया कि जितनी जितनी उम्र बढ़ती जा रही और जितने जितने दिन मंदिर जाते हुए हो गए, वो राग बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। इसका मतलब कहीं तो कमी है, कहीं तो कमी है। यदि कमी ना होती तो प्रयास के बाद रिजल्ट जरूर मिलता। हम ये शब्द कहते तो हैं वीतरागी, मगर उसकी फीलिंग नहीं लेते कभी। हम कहते हैं हितोपदेशी, मगर उसकी फीलिंग नहीं है हमारे अंदर कि होता क्या है हितोपदेशी। हम कहते हैं सर्वज्ञ, मगर उसकी फीलिंग नहीं है और आ भी नहीं सकती। लेकिन आ नहीं सकती, लेकिन उस शब्द की गहराई में तो जाओ। हम कह रहे हैं हम वीतरागी बनना चाहते, भगवान हम आपके जैसे बनना चाहते हैं, तो हम 24 घंटे वीतरागी नहीं बन सकते। हम 5 मिनट के लिए तो वीतरागी बने। 24 घंटे में एक बार तो टाइम निकालें कि आंख बंद करके बैठें और दुनिया को छोड़ करके, राग छोड़ करके 5 मिनट तो वीतरागी बने। प्रयास ये कहलाता है। ये नहीं कि मंदिर गए तो हम प्रयास कर रहे हैं, मंदिर से प्रयास नहीं हो रहा। भगवान के मंदिर में जाने के बाद राग छोड़ करके जाओ, कि जब तक हम मंदिर में हैं तो वीतरागी भगवान के चरणों में थोड़ी देर के लिए मैं भी राग छोड़कर जाता हूँ या जाती हूँ, तो समझना आपने प्रयास किया है। और मंदिर भी जा रहे हैं और तेरी बहू कैसी है, अरे आज तो बड़ी देर हो गई, मैं तो उसको खाना खिला के आई, अरे आज तो जल्दी जाना, अरे मैंने ऐसे करना है, अरे मैं तो आज कपड़े डाल के आई, अरे आज तो मैंने सुबह सुबह कपड़े धो लिए, लेट हो गई मैं तो। मंदिर गए और मंदिर में जाके क्यों गए थे? वीतरागी बनने के लिए। तुम जानते नहीं वीतरागता होती क्या है, तुम जानते नहीं धर्म का सुख होता क्या है। तुम मुंह से बोलते शब्द जरूर और रट लिए वीतरागी वीतरागी, उसको फीलिंग तो लो थोड़ी सी कि 5 मिनट के लिए मैं संपूर्ण लोगों से, व्यक्तियों से, परिवार से, वस्तु से, शरीर से 5 मिनट के लिए राग छोड़कर और अपने ध्यान में बैठता हूं, तब पता चलेगा वीतरागता क्या होती है। अभी तो उसके दाने को भी नहीं पहचाना आपने, केवल शाब्दिक। एक होता है शब्द, जैसे मान लो शब्द है बेटा, बेटा शब्द है ना। एक तुम पड़ोसी के लड़के को भी बेटा बोलती हो, एक कोई तुम्हें गली में मिल जाए कोई बिना पहचान का, उसको भी बेटा बोल देती हो, और एक अपने बेटे को भी बेटा बोलती हो। फीलिंग में अंतर है कि नहीं है? बोलिए ना। अपने बेटे को बेटा भले मत बोलो, लेकिन फीलिंग वो भले सामने ना हो, विदेश में बैठा है, फीलिंग फिर भी आ रही है उसकी। और पड़ोसी के बेटे से काम करवाना तो बेटा बेटा तो करना पड़ेगा, मगर फीलिंग नहीं है आपके पास में है। तो ये जो फीलिंग है ना, यहीं से वीतरागता को लो, पहले शुरू करो यहीं से कि 5 मिनट के लिए हम प्रतिदिन राग छोड़ेंगे, अथवा मंदिर जाएंगे तो मोबाइल को उस समय के लिए साइलेंट कर लो और 5 मिनट वीतरागी भगवान को देखो, और देख करके फिर विचार करो कि हे भगवान, फिर तुलना करो। तुलना किस में? खुद में और भगवान में। हे प्रभु, मैं रागी हूँ, आप वीतरागी हैं। मैं क्रोध करता हूँ, आप नहीं करते हैं। मैं अभिमान करता हूँ, आप नहीं करते हैं। मैं मायाचारी करता हूँ, आप कितनी शांति से बैठे हैं। मैं लोभ करता हूँ और आपको तो किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं है। अटका लो, आपने अपनी इच्छाओं को पूर्ण रूप से शांत कर लिया है और समस्त इच्छाओं का त्याग करके आप तो वीतरागी हो गए हैं। जिसने छोड़ दी इच्छा, उसकी हो गई दीक्षा। फिर भगवान से कहो, भगवान आप हिंसा नहीं करते, मैं करता हूँ। आप झूठ नहीं बोलते, मैं बोलता हूँ। आप चोरी नहीं करते, मैं करता हूँ। आप अब्रह्म नहीं करते, मैं करता हूँ। आपने परिग्रह को समस्त रूप से छोड़ दिया है और मैं परिग्रह के बीच में घिरा पड़ा हूँ। तो ये होता है प्रयास।
इसको कहते हैं प्रयास। अभी आप प्रयास कह तो रही हो, कर नहीं रही हो। अभी तो मंदिर में भी जाती तो मेरा पोता ठीक हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। भगवान से भी क्या मांगा? वीतरागी भगवान से क्या मांगा? राग या वीतरागता? भगवान के सामने जाके क्या मांगते हो? राग बढ़ाने वाली वस्तुएं या राग कम करने वाली वस्तुएं? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भगवान के दर्शन करते तो हो, मगर अभी दर्शन करना आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि भगवान को जानते नहीं हो। बिना परिचय के प्रेम नहीं होता है ना? जब तक परिचय नहीं होगा तब तक वो, मतलब ऐसा कोई हो सकता है कि जिसको आपने आज तक देखा ना हो फिर भी आपको प्रेम हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ हो फिर भी आपको प्रेम ना हो। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता है? गांधी जी को देखा आपने? नहीं देखा, फिर भी कुछ लोग प्रेम करते होंगे, कुछ लोग नाराज़ होते होंगे उनसे, क्योंकि व्यक्ति से दोनों तरह के काम होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो गलती पे हमें नाराज़गी होती है और उसके अच्छे काम पे हमें अच्छा लगता है ना? तो भले वो हमने उन्हें देखा नहीं है, फिर भी उनके प्रति विचार हमारे चलते हैं। मोदी जी हैं, मोदी जी को देखा क्या साक्षात आपने? फिर भी आप तारीफ करते हो कि नहीं करते हो? क्यों करते हो? उनकी तारीफ क्यों करते हो बताओ? इंसान की तारीफ नहीं है, उनके गुणों की तारीफ है। आप मोदी जी को जानते हो, आप उनके काम को जानते हो, उनके काम की क्वालिटी को जानते हो, और काम की क्वालिटी से उनके विचारों को जानते हो, और विचार अच्छे होने से उनसे प्रेम होता है ना? ऐसे आपने भगवान की क्वालिटी को नहीं जाना है। 100 की सीधी बात एक है कि भगवान की क्वालिटी को नहीं जाना है कि भगवान क्या होते हैं। अभी तक आपने ऐसे भगवान को जाना है जो तुम्हारा काम करे। अभी तक तुम्हारे लिए वो भगवान अच्छे होते हैं जो तुम्हारी बात माने, तुम्हारा काम करे। अरे बोलिए ना, हैं भाई? बात मानने, जो कोई बात मान ले तो वो आपको अच्छा लगता है, और जो आपकी बात ना माने, बस आपको भगवान भी कैसे चाहिए? है ना? अच्छा देखो, आपने अपने घर में एक नौकर रखा, ठीक है? जा सब्जी लेके आ, सब्जी ले आया। जा ये कपड़े धुलवा के लेके आ, कपड़े धुलवा के ले आया। चल झाड़ू लगा दे, लगा दी। चल पैर में तेल लगा दे, पैर में तेल लगा दिया। चल भोजन बना दे, भोजन बना दिया, है ना? अब आप मंदिर गए तो उससे तो ऑर्डर रूप में कहा था, भगवान से निवेदन रूप में कहते, भगवान ऐसा काम हो जाए, भगवान ऐसा काम हो जाए, भगवान ऐसा काम हो जाए। तुमने तो भगवान को काम करने वाला समझ लिया है। और वो केवल इसलिए कि आपने भगवान को समझा नहीं है। और भगवान का जो सच्चा भक्त होता ना, उसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ध्यान रखना। आप तो केवल भगवान को जान लो, पहचान लो, भगवान की चरणों की सच्ची पूजा करना शुरू कर दो। आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। आप स्वाध्याय करो, सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करो। क्या करो? ज्ञान प्राप्त करो, और ज्ञान प्राप्त करके उसको फीलिंग अपने अंदर में उतारने का प्रयास करो। यदि भगवान वीतरागी हैं तो वीतरागता क्या होती है? इनने पूर्ण रूप से राग छोड़ा है, मैं थोड़ी देर को छोड़ के देखूं। ये केवल ज्ञानी है, मैं थोड़ा ज्ञान तो कर लूं, फिर देखो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। ऐसा परिवर्तन आएगा जिसको प्रवचन अच्छे नहीं लगते होंगे, उसको अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे। जिसका मन भटकता था उसका मन स्थिर हो जाएगा।
जिसको डिप्रेशन होगा उसका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, जिसको एंजाइटी थी उसकी एंजाइटी ठीक हो जाएगी, है जिसको बीपी है उसका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। तुम वीतरागी बनने का प्रयास करो तो सही। मंदिर भी रोज जाते हो फिर भी डिप्रेशन हो गया, फिर भी बीपी हो गया, इसका मतलब तुम मंदिर नहीं गए अभी। तुम्हारा शरीर तो मंदिर गया है मगर तुम मंदिर नहीं गए अभी। यदि तुम मंदिर गए होते तो बहुत सारे काम हो गए होते। आपको मांगने की ज़रूरत ही, भगवान मेरी कमर ठीक कर दे, भगवान मेरा ये ठीक कर दे, मेरा बीपी ठीक कर दे। अरे तुम वीतरागता की क्वालिटी को समझो तो सही, क्या होती है वीतरागता। केवल 5 मिनट के लिए राग छोड़ के देखो 24 घंटे में, 5 मिनट के लिए, और ध्यान लगा के देखो, बिल्कुल शांति से बैठ जाओ और केवल परमात्मा का ध्यान करो, उनके गुणों का ध्यान करो, उनके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति का ध्यान करो। और उनको देख करके फिर अपने आप का ध्यान करो कि जैसी उनकी आत्मा है वैसी मेरी आत्मा है। मैं भी अनंत ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं भी अनंत दर्शी हूँ, मैं भी अनंत सुखी हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, मेरे पास दुख नाम की चीज़ नहीं है। आपके मोबाइल में जैन ध्यान सूत्र हैं, जैन ध्यान सूत्र, करीब बहुत 20-25 मिनट 40 मिनट का है वो। आपको जितनी देर मन लगे उतनी देर करो, उसको चालू करके बैठ जाओ। वो बोलता है एक बार, दोबारा रिपीट करो, वो बोलता है रिपीट करो, तो उससे तुम्हारा ध्यान लगेगा और फिर देखो कैसा आनंद आता है। उसमें पूरे भगवान के गुणों का वर्णन है और फिर जैसे उनका वर्णन है तो वैसे ही मेरा वर्णन है। फिर आप, ये होता है प्रयास। प्रयास ये नहीं कि बस गए चावल चढ़ाए और चले आए वापस। अभी तक केवल चावल ही चढ़ाए आपने केवल जल का कल से ही डाला, आपने भगवान समझ के नहीं डाला, भगवान बस काम हो जाए अभी ये समझ के डाला है। मैं तो कहूँगी आप भगवान को एक बार पहचान लो, आपको दुनिया में ऐसा लगेगा कि वो फीलिंग आप किसी से कह नहीं पाओगे शब्दों में, ऐसी फीलिंग आएगी आपको। तो करोगे आप लोग ध्यान 5 मिनट 7 मिनट, कभी भी घर में कर लो। मैं ये नहीं कह रही कि मंदिर में बैठ के करो, अपने घर में बैठ के कर लो। रोज बैठ जाओ, पहले मेरी भावना का पाठ कर लो, कभी दुखहरण विनती पढ़ लो, कभी वैराग्य भावना पढ़ लो, कभी 12 भावना पढ़ लो, फिर उसको चालू कर लो और फिर बैठ जाओ। अकेले नहीं बैठो, 1-2 जनों को साथ में और बिठा लो, तो दो जने 12 भावना पढ़ने में 2 जने रहेंगे तो बोल बोल के पढ़ी जाएगी, तो थोड़ा सा नहीं तो वो विचार घूमते रहते हैं और शब्द चलते रहते हैं। तो शब्द तो है पुद्गल। शब्द कैसे हैं बोलिए ना, पुद्गल। लेकिन वही शब्द जब हमारे भावों के अंदर जाते हैं तो उनके अंदर चेतन जैसी फीलिंग हो जाती है ना। जैसे अभी मैं प्रवचन कर रही हूँ, वो भी तो शब्द ही है ना। आपको अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? आप कौन? आत्मा। आप कौन? किसको अच्छा लग रहा है? आत्मा को अच्छा लग रहा है ना। अब यही कोई भाई जे काखा गाघा हैं, शब्द तो यही है ना, 12 खड़ी यही है ना। उसी से शास्त्र लिखे गए, उसी से गीत लिखे गए, उसी से भजन लिखे गए, उसी से गुस्सा करते हो, उसी में गाली देते हो। गाली में कौन से शब्द होते हैं भाई? गाली देते आग लग जाती है, तो कुछ शब्द ऐसे बोले कि आग लग गई और कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिससे ठंडक हो गई। शब्द तो वही, शब्दों में कोई अंतर नहीं है। सुबह से शाम तक शब्दों का प्रयोग करते हो, नमोकार मंत्र बोलते हो, उसमें कौन से शब्द हैं? शब्द तो वही वाले हैं। लेकिन जब शब्दों का संयोजन करके उसमें परमात्मा का नाम स्थापित किया जाता है तो उन शब्दों की जो ऊर्जा है वो अलग तरह से निकलने लगती है। और उन्हीं शब्दों को जब गलत भावों के साथ में गलत चीज़ से जोड़ा जाता है तो फिर उन्हीं शब्दों से आग निकलने लगती है ना। तो पहचानना है, केवल पहचान करना है कि इन शब्दों से हम अपना कल्याण कैसे करें। और जितनी उत्कृष्ट वाणी हो, उत्कृष्ट वचन हो, वो बोलो।
अपने मुख से कभी भी निम्न वचनों को उच्चारण मत करो, है ना। क्यों? गंगा कहाँ बहती है? नदी में। और नाला किसे कहते हो? नाला किसे कहते हो? जहाँ से ये गंदगी बहती उसे नाला कहते हो, और जहाँ पर पवित्र पानी बहता हो उसे गंगा कहते हो। क्या कहते हो? गंगा कहते हो, नदी कहते हो। तो जिस मुख से अच्छे वचन निकलते हैं उसे क्या कहते हो? मुख गंगा। और जिसके मुख से दिन भर गुस्सा, क्रोध, ये वो, बुराई, निंदा, चुगली, वो क्या है? तो अपने मुख को तुमने क्या बनाया है? गंगा बनाया है या नाला बनाया है? बनाने वाले हम ही हैं। मुंह हमारा है, विचार हमारे हैं, भाव हमारे हैं। हम गंदा करें या पवित्र करें हमारे हाथ में है। कान हमारे हैं, हम चाहे जिनवाणी सुने, हम चाहे प्रवचन सुने, और हम चाहे किसी की निंदा बुराई सुने। समझ में आई कि नहीं आई? हैं? तो हमारी सोच पे निर्भर करता है कि हमें क्या बनना है। जैसी हमारी सोच होगी वैसे हम बन जाएंगे। हम अच्छे हैं तो अपनी वजह से, हम बुरे हैं तो अपनी वजह से। किसी ने हमें ना अच्छा बनाया है ना किसी ने बुरा बनाया है। एक बार किसी ने दूर बैठ के कहा, ये जो भरत चक्रवर्ती है ना, हमारी वजह से बना है। इतनी सारी सेना है ना, इसलिए चक्रवर्ती बना है। चक्रवर्ती को दूर सुनने की रिद्धि थी, सुन लिया। सभा में गए, बोले ये उंगली जरा सी टेढ़ी हो गई है, इसको सीधी कर दो। तो मंत्री जी आए, उन्होंने सीधा करने का प्रयास किया, नहीं हुई। पुरोहित आया, ये आए, वो आए, पहलवानों को बुलाया, सीधी नहीं हुई। बोले फिर क्या करें? फिर पूरी सेना इकट्ठी करी, फिर इसमें चैन बांधी गई, फिर उसको खींचा तो जरा सी चक्रवर्ती ने आगे कर दी तो सारी सेना आगे लौट गई। फिर चक्रवर्ती ने पीछे कर दी तो सारी सेना पीछे लौट गई। तब वहाँ जो लोग बैठे थे बोले ये चक्रवर्ती है, तद्भाव मोक्षगामी है, इसको कोई बीमारी तो होने वाली नहीं है, वज्रसम नाराज संगनन का धारी है, तो निश्चित है कि हम लोगों से कोई गलती हुई है। तो लोगों ने फिर ढिंडोरी पिटवाई कि भाई किसी से गलती हुई हो तो वो आकर क्षमा मांगे। तो दोनों साले जीजा आए, बोले हमें क्षमा करो, हमसे गलती हो गई। हमने कहा था कि आप चक्रवर्ती हमारी वजह से बने हो, आप चक्रवर्ती हमारी वजह से नहीं बने हो, आपकी वजह से बने हो। तो जो जहाँ है, जैसा है, वो अपनी वजह से है, किसी और की वजह से नहीं है। वो अच्छा है तो अपनी वजह से है, और बुरा है तो अपनी वजह से है। कोई किसी की वजह से कुछ भी नहीं है। चाहे वर्तमान का कर्म हो, चाहे पिछला कर्म हो, कर्म तो हमारा है। हमें किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, और दोष दे रहे हो ये भी तुम्हारा बुरा कर्म है। फिर भगवान पार्श्वनाथ पर कमठ ने उपसर्ग किया 10 भाव तक, तो भगवान पार्श्वनाथ ने किसको दोष दिया? वो तो अपने ध्यान में लीन रहे, भैया तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूं। तेरा काम उपसर्ग करने का तो उपसर्ग कर, और मेरा काम ध्यान में रहने का है, मैं ध्यान करूंगा। वो उपसर्ग करते करते नरक में जाता रहा, और ये ध्यान करते करते स्वर्ग जाते रहे, और अंतिम भाव में मोक्ष चले गए। और तुम होते तो क्या करते? ईंट का जवाब। अच्छा ये बताओ, जब कमठ ने उपसर्ग किया था तो क्या भगवान के पास शक्ति नहीं थी कि वो उसका जवाब दे देते हैं? ताकत नहीं थी उनके पास में? ताकत थी ना उनके पास। वो क्या, कुछ भी नहीं था वो तो उसके सामने, उनके सामने हैं। लेकिन नहीं, वो उनका अपने ध्यान में लीन है। जवाब देने में अपनी एनर्जी क्यों खर्च करें?
किसी को बोलने में और मैं कुछ हूँ ये बात बताने में कितनी एनर्जी खर्च होती है। यदि इतनी क्वालिटी खुद को और अच्छा बनाने में लगा दो तो अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ भाई तुम अच्छे हो। लेकिन हम अपनी एनर्जी दूसरों को बताने में खर्च करते हैं। बताने में इतनी मेहनत मत करो, करने में मेहनत करो। वो लाइन छोटी है, लाइन खिंची है, उसके सामने उसको बिना मिटाए छोटी करो, कैसे होगी? मिटाना पड़ेगा? नहीं, क्या करना पड़ेगा? बात खत्म। होता क्या है, करते क्या हो? सामने वाले की निंदा करके अपने आप को बड़ा बनाते हो। बड़ा सुख मिलता है जब सामने वाले की निंदा बुराई करते हैं तो ऐसा लगता है हम बहुत अच्छे हैं, वो बहुत बुरा है। दूसरों की निंदा करने वाला अपने आप को अच्छा बताने के लिए दूसरों की निंदा कर रहा है, तो कितनी एनर्जी खर्च कर रहा है। तुमने भोजन किया, पचाया, ताकत बनाई, कितनी मेहनत करी, पैसा कमाया, खाया, तब कहीं जाके तुम्हें एनर्जी आई और उसको कहाँ खर्च कर दिया? कहाँ खर्च कर दिया उसे? यदि उतने पैसे का यदि दान कर देते तो शायद कुछ और पुण्य मिल जाता। लेकिन तुमने उस खा के भी खत्म कर दिया, खाया खोया बहा दिया है ना। समय हो रहा है तो बंधुओं, देखना सबके पास में है, देखने की दृष्टि सबके पास में है। एक होता मिथ्या दृष्टि और एक होता सम्यक दृष्टि। निर्वाण को पाया, पाने को मैं शरण में आया। शनि ग्रह बाधा दूर भगाओ, भक्तों के संकट विनाशाओ। जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ। भक्त तुम्हारे स्वामी, तुम हो सबके अंतर्यामी। दिल में हो तस्वीर तुम्हारी, संवरेगी तकदीर हमारी। अंतिम भाव है यही हमारे, हो ये समाधि तेरे द्वारे। भाव शुद्ध। जय बोलो मुनि सूरतनाथ भगवान की जय। देखिए, आज मुनि सूरतनाथ भगवान के दर्शन करके मुझे इतना आनंदित प्रफुल्लित हो रही हूँ कि उसकी खुशी का वर्णन ही नहीं कर सकती। आज हमारे ईसरदास से बाकलीवाल परिवार, पूरा ही परिवार ने शांति धारा की एवं पूजा अभिषेक किए, उसके लिए मुझे बहुत ही खुशी हुई है। आज हमारी पोती खुशबू की शादी है, उसमें हम सब लोग बाकलीवाल परिवार एवं टोडा से कासलीवाल परिवार आए हैं। तो हम सब उसी पुत्री की शादी के लिए बहुत खुशी और बहुत आनंदित प्रफुल्लित हो रहे हैं। और आज मुनि सूरतनाथ भगवान का अभिषेक एवं शांति धारा करके बहुत आनंद प्रकट हो रहा है। यहाँ की स्वच्छता, यहाँ के सब के लिए इतने अच्छे भाव है। सब आते हैं, क्या कम पड़ गया है क्या, ये सब पूछते हैं। बहुत अच्छे रूम्स, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैंने पहला ही क्षेत्र ऐसा देखा जहाँ अपने लोगों की व्यवस्था अच्छी है। बंदामी माता जी, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मेरा कब से मन था और आज पहली बार मुझे ये सौभाग्य मिला है। अब मैं वापस अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आने की भावना पाती हूँ। बहुत ही मन मेरा खुशी हुआ, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों की इच्छा मन में थी यहाँ आने की, वो बहुत ही तृप्ति हुई यहाँ आके। निर्वाण को पाया, पाने को मैं शरण में आया। शनि ग्रह बाधा दूर भगाओ, भक्तों के संकट विनाशाओ। जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ।
की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में